गुड़िया और उसकी मम्मा अपनी टमाटर की सब्जी में काम कर रही थी। रानो चिड़िया की टमाटर की फसल इस बार बहुत अच्छे से हुई थी। लाल लाल टमाटरों से पौधे भरे हुए थे। गुड़िया बेटी, हमने मेहनत की और ऊपर वाले ने हमें मेहनत का फल दिया। देखें इस बार हमारा खेत कैसे लाल लाल टमाटरों से भर गया है। मम्मा, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कुछ लाल लाल टमाटर अपनी सहेली मीना के घर दे आऊं? इसमें इजाज़त लेने की क्या बात है गुड़िया बेटी, हम जंगल के सभी पक्षियों को अपने खेत में से कुछ टमाटर देंगे। गुड़िया लाल लाल टमाटर तोड़कर टोकरी भरती है और अपनी सहेली मीना के घर जाती है। मीना अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। इतने सुंदर लाल लाल टमाटर, ये तो बहुत स्वादिष्ट होंगे। मैंने और मेरी मम्मा ने बहुत मेहनत की थी खेत में मीना सहेली, तभी तो हमारे खेत के टमाटर इतने अच्छे हुए हैं। मम्मा मम्मा, मीना अपनी मम्मा को आवाज देती है। मीना की मम्मा घर से बाहर आ जाती है। वाह, ये टमाटर तो बहुत सुंदर दिख रहे हैं। गुड़िया, क्या आप ये टमाटर लाई हैं? जी आंटी, मैं ये लाल लाल टमाटर अपनी सहेली मीना के लिए लाई हूँ। मीना, अपनी सहेली को कोई चाय पानी नहीं पिलाओगी? नहीं आंटी, अब मुझे वापस जाना है। मम्मा खेत में मेरा इंतजार कर रही होंगी। छोटी, आज मेरा कद्दू मांस खाने को बहुत दिल कर रहा है। जब से मौसम बदला है एक बार भी मैंने मांस नहीं खाया। बड़ी, कद्दू की सब्जी तो कल मैंने देखी थी, लेकिन मांस कहाँ से मिलेगा? छोटी, मांस की चिंता तुम ना करो। तुम ऐसा करो, कद्दू की सब्जी लाओ। मैं जंगल जाती हूँ और कोई पक्षी पकड़ कर लाती हूँ। बड़ी, लेकिन कोई बूढ़ा पक्षी मत लाना, प्रेशर कुकर भी खराब है, हंडिया में ही गलाना होगा मांस आज। ऐसे सलाह करने के बाद दोनों चीलें अपनी गुफा से निकलती हैं। छोटी चील उड़ती हुई कद्दू की बेल के पास जाती है। कद्दू की बेल पर 2 बड़े कद्दू लगे हुए थे। कद्दू तो मिल गए। अगर बड़ी बहन कहीं से मांस ले आए तो आज कद्दू मांस खाने का मजा ही आ जाएगा। बड़ी चील उड़ती हुई छुपती छुपाती घने जंगल में चली जाती है। गुड़िया अपनी सहेली मीना को लाल टमाटर देकर वापस आ रही थी। उसके पास खाली टोकरी थी। वो थोड़ी देर के लिए एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। गुड़िया अभी बैठी ही थी कि पीछे से बड़ी चील आकर गुड़िया को अपने मजबूत पंजों में दबोच लेती है। छोड़ दे मुझे आंटी चील, ये कैसा मजाक है? ये मजाक नहीं है छोटी चिड़िया, माफ करना। अगर मांस ना खाया तो मैं जल्द बूढ़ी हो जाऊंगी और तेरा मांस तो बहुत जल्दी पक जाएगा। बड़ी चील छोटी गुड़िया को उठाकर तेजी से उड़ती है। मम्मा चिड़िया कब से अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी। अब तो शाम होने वाली है, गुड़िया अभी तक मीना के घर से वापस क्यों नहीं आई? मम्मा चिड़िया चिंतित होती है और अपनी बेटी को देखने मीना के घर जाती है। मीना बेटी, गुड़िया कहाँ है? आंटी, गुड़िया ने तो चाय पानी भी नहीं पिया। वो तो घर के बाहर से ही मुझे लाल टमाटर देकर चली गई। ये सुनकर मम्मा चिड़िया की परेशानी और भी बढ़ जाती है। फिर गुड़िया कहाँ चली गई? वो लौटकर वापस क्यों नहीं आई? आंटी, आप जग्गू कौवे के घर जाएं। हो सकता है गुड़िया वापस जाते समय जग्गू कौवे के घर रुक गई हो। लेकिन गुड़िया मुझे बताए बिना कहीं जाती नहीं है। फिर भी मैं जाती हूँ जग्गू के घर। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को देखने जग्गू कौवे के घर जाती है। गौरी बहन, जग्गू कहाँ है? रानो, जग्गू तो घर में सोया हुआ है, उसे कल से बुखार है। मेरी गुड़िया तो नहीं आई यहाँ। गौरी, गुड़िया मीना के घर टमाटर देने गई थी, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आई। नहीं रानो, यहाँ तो नहीं आई गुड़िया, लेकिन मुझे डर है कि कहीं गुड़िया को बड़ी चील ना उठा कर ले गई हो। थोड़ी देर पहले मैंने देखा बड़ी चील मेरे घर के पास सामने वाले पेड़ के पीछे छुपी हुई थी। गुड़िया, गौरी बहन, मेरी गुड़िया को अगर कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। मेरी मदद करें, मेरी गुड़िया की खोज में मेरी मदद करें। रानो, चिंता ना करो, हम गुड़िया को ढूंढ लेंगे। गौरी कव्वी रानो चिड़िया के साथ जाती है। बड़ी चील गुड़िया को लेकर गुफा में पहुंच जाती है। छोटी चील भी कद्दू की सब्जी लेकर आ गई थी। बड़ी, इस छोटी चिड़िया के पंख बहुत सुंदर है। इसे खाने के बाद मैं इसके पंख दीवार पर सजा लूंगी। आंटी जी, मुझे घर जाने दे, मेरी मम्मा बहुत परेशान होंगी।
छोटी, इसकी बातों पर ध्यान न दे, तू जल्दी से कद्दू काट और मैं प्याज काट लेती हूँ। गुफा का दरवाजा बंद था। बड़ी चील और छोटी चील बहनें हंडिया बनाने की तैयारी शुरू करती हैं। चूल्हे पर हंडिया रखी हुई थी, आग जल रही थी। अब तो इन चीलों से बचना बहुत मुश्किल है। ये चीलें मेरा शोरबा बना देंगी। क्या क्या कहा? नहीं नहीं, हम तुम्हारा शोरबा नहीं बल्कि तुम्हें कद्दू में डालकर कद्दू वाला गोश्त बनाएंगी। अगर तब तक तुम जिंदा होती तो कुछ तुम्हें भी दे देती। ऐसे कहते हुए दोनों चीलें हंसने लग जाती हैं। आंटी चील, जब मेरी मम्मा कद्दू गोश्त बनाती है तो वो कद्दू गोश्त में लाल टमाटर जरूर डालती है। क्या आपके पास लाल टमाटर है? छोटी, क्या लाल टमाटर भी लाई हो? नहीं बड़ी, मैं भूल गई। मैं तो कद्दू लेकर ही गुफा में आ गई। मैं जाती हूँ और कहीं से लाल टमाटर ढूंढ कर लाती हूँ। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मुझे पता है कि आपको लाल लाल टमाटर कहाँ से मिलेंगे। बड़ी, मैं इस कमजोर छोटी चिड़िया को साथ ले जाती हूँ। छोटी, ध्यान से जाना, ऐसा ना हो कि कहीं ये भाग जाए। अगर भागेगी तो गर्दन मरोड़ कर मार दूंगी। आंटी, मेरा विश्वास करें, अगर मरना ही है तो आपका भोजन बनकर मुझे खुशी होगी। छोटी चील गुड़िया को साथ लेकर लाल लाल टमाटर लेने गुफा से निकलती है। गुड़िया किसी न किसी तरह छोटी चील को अपने टमाटर के खेत में ले जाना चाहती थी। गुड़िया, गुड़िया कहाँ हो? क्या तुम यहाँ हो? गोरी और गुड़िया की मम्मा गुड़िया को पूरे जंगल में इधर उधर ढूंढ रही थी, लेकिन गुड़िया कहीं भी नहीं मिलती। गौरी बहन, हो सकता है मेरी गुड़िया वापस खेत में आ गई हो। हम एक बार मेरे टमाटरों के खेत में जाकर देखती हैं। ऐसे गुड़िया की मम्मा और गौरी कव्वी वापस टमाटरों के खेत की तरफ उड़ती हैं। गुड़िया छोटी चील को साथ लेकर टमाटरों के खेत में पहुंच जाती है। छोटी चिड़िया, यहाँ तो सच में ढेर सारे लाल लाल टमाटर हैं। मैं समझी थी कि तुम जरूर झूठ बोल रही होगी। आंटी, मैं टमाटर तोड़ने में आपकी मदद करती हूँ। गुड़िया टमाटर तोड़ने लगती है। रानो चिड़िया और गौरी कव्वी भी वहाँ आ जाती हैं। गुड़िया अपनी मम्मा और गौरी आंटी को देखकर शोर मचाती है। मम्मा मम्मा, गौरी आंटी, मैं यहाँ हूँ, इस चील के पास। चुप चुप कर जा, मैं तुझे अभी मार दूंगी। चील भागकर गुड़िया को पकड़ लेती है। गौरी और रानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती हैं। छोड़ दो चील, मेरी बेटी को छोड़ दो, वरना हम तुम्हारी जान ले लेंगी। गंदी चील, अगर जान प्यारी है तो भाग जा यहाँ से, वरना मैं तेरा सर फोड़ दूंगी। चील डर जाती है और गुड़िया को छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। गुड़िया अपनी मम्मा के गले लग जाती है। मम्मा, पागल चील मुझे साथ लेकर टमाटर लेने आई थी। टमाटर? वो क्यों गुड़िया? दोनों चील बहनें मेरा कद्दू गोश्त बनाकर खाने वाली थी। मैंने कहा कि कद्दू गोश्त में टमाटर डालोगी तो स्वाद बढ़ जाएगा। ये सुनकर गौरी कव्वी और गुड़िया की मम्मा हंसने लग जाती हैं। ऐसे गुड़िया अपनी अकल से खुद को बचा लेती है और दोनों चील बहनें कद्दू गोश्त की बजाय कद्दू खाकर ही गुजारा करती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।